आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी बनती कैसे है? मतलब उसके पीछे का ढांचा क्या होता है? हर कहानी का ना एक ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीका जो डर पैदा करने के लिए ही बनाया जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक तूफानी रात की कहानी। ये कहानी है एक थके हुए मुसाफिर की, जिसे एक पनाह तो मिलती है, लेकिन उस पनाह के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा होता है। तो सवाल ये है, एक ऐसी जगह जो इतनी वेलकमिंग लगे, इतनी सुरक्षित लगे, उसके अंदर आखिर क्या खौफनाक बात छिपी हो सकती है? यही सवाल आप समझिए इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें उस मोड़ पर ले जाता है जहां राहत और खतरा दोनों एक ही दरवाजे पे खड़े होते हैं और तब चुनाव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर है रघु, और रघु की हालत कुछ ऐसी है कि वो एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर सिचुएशन में फंस गया है। सोचिए, वो अकेला है, अपनी मंजिल से मीलों दूर, और ऊपर आसमान में एक भयानक तूफान बस आने ही वाला है। मतलब किसी भी डरावनी कहानी के लिए इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है? और ये जो तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, कमाल की चीज है। चारों तरफ की हवा जैसे बिल्कुल थम सी गई हो। ये कहानी में टेंशन की पहली परत है। एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी लगे। और बस यहीं से रघु का यह सफर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला है। तो अब सिचुएशन ये है कि तूफान शुरू हो गया है, रघु पूरी तरह से रास्ता भटक चुका है, और ठीक तभी उस घने अंधेरे में से एक अनजान आदमी सामने आता है, रतन, जो कहता है कि वो उसे तूफान से बचा सकता है। ये बिल्कुल वही क्लासिक सेटअप है जहां मदद और खतरा एक ही शक्ल में सामने आते हैं। और बस यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है, क्योंकि अब हमें एक एक करके ऐसे सुराग मिलने वाले हैं जो मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि उस झोपड़ी में रघु को ऐसा क्या महसूस हुआ जो ठीक नहीं था। तो पहला सुराग, एक गंध। हवा में नमी तो है, लेकिन उसके साथ ही किसी जली हुई चीज की एक बहुत ही अजीब सी महक आ रही है। अब सोचिए, ऐसी तूफानी रात में जलने की गंध कहाँ से आएगी? ये पहला संकेत था जो रघु को मिलता है, और हमारे मन में भी शक का बीज बो देता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब आता है दूसरा सुराग, और ये और भी ज्यादा अजीब है। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, तूफान मचा हुआ है, लेकिन अंदर उस हरिकेन लैंप की लो बिल्कुल भी नहीं हिल रही, एकदम स्थिर। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल इशारा है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सुराग। रघु की नजर एक औरत पर पड़ती है जिसका नाम झुमरी है, और रघु देखता है कि उसकी गर्दन पर एक पतली गहरी लाल रंग की लकीर है, जैसे किसी घाव का निशान हो। बस ये एक तस्वीर रघु के दिमाग में अटक जाती है और उसके डर को और पुख्ता कर देती है। अब कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। वक्त गुजारने के लिए रतन एक कहानी सुनाना शुरू करता है, एक ऐसी कहानी जो ठीक उसी जगह पर 3 साल पहले हुई थी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक तरह का इकरारनामा है। तो रतन जो कहानी सुनाता है वो कुछ ऐसी है। एक आदमी को अपनी पत्नी पर शक होता है। एक दिन वो घर जल्दी आता है और अपनी पत्नी को शंकर नाम के एक आदमी के साथ देख लेता है। गुस्से में वो एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी की जान ले लेता है, और फिर उसके प्रेमी शंकर को भी छत से लटका देता है, और अंत में वो उस झोपड़ी में आग लगा देता है और खुद भी उन लाशों के साथ जलकर मर जाता है। और जैसे ही ये कहानी खत्म होती है, सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। वो जली हुई गंध, लैंप की वो अजीब स्थिर लौ, और झुमरी की गर्दन पर वो निशान, सब कुछ इसी कहानी का हिस्सा था। खैर, जैसे तैसे वो बेचैन करने वाली रात कटती है। सूरज निकलता है और रघु उस झोपड़ी से निकल जाता है, लेकिन उसे जल्द ही अपनी एक भूल का एहसास होता है। और इसी के साथ कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाली है। रात का जो भ्रम था वो अब टूटने वाला है। होता यह है कि उसे एहसास होता है कि वो अपने पैसों का बैग तो वहीं भूल आया है। अब देखिए, कितनी मामूली सी गलती है ना? अपना बैग भूल जाना। पर यही छोटी सी भूल रघु को वापस उसी जगह खींच लाती है, और यही गलती उसे उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देती है जिससे वो पूरी रात अनजान था। और यहां होता है असली खुलासा। रघु ने रात में जो कुछ देखा था, एक चलती फिरती चाय की दुकान, जलता हुआ लैंप, रतन और झुमरी, वो सब सुबह गायब था।
उसकी जगह पर क्या था? सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा, एक ऐसा ढांचा जो देखने से ही लग रहा था कि सालों पहले जल चुका है। तो वो दुकान, वो पनाह, वो कभी थी ही नहीं। जरा सोचिए, रघु के मन में क्या चल रहा होगा? वो झोपड़ी कहाँ गई? यही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा होगा। उस पल का जो सदमा है, जो यकीन न कर पाने की हालत है, वो इस एक सवाल में सिमट जाती है, क्योंकि जो उसकी आंखों के सामने है वो रात की यादों से बिल्कुल अलग है। और ठीक तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो वही औरत, झुमरी, उसका बैग हाथ में लिए खड़ी है। लेकिन जैसे ही वो पास आती है, उसका घूंघट गिर जाता है और सामने आता है एक खौफनाक, खून से लथपथ चेहरा। ये मंजर इतना भयानक था कि रघु वहीं सदमे से बेहोश हो जाता है। अच्छा, तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर सवाल ये है कि ये इतनी असरदार क्यों है? चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि ये कहानी डर और रहस्य पैदा करने के लिए कौन-कौन सी क्लासिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है। देखिए, कहानी में कुछ भी बिना वजह नहीं था। वो जलने की गंध, लैंप की वो न हिलने वाली लौ, गर्दन पर वो निशान, ये सब असल में फोरशैडोइंग थे। मतलब ये जानबूझकर रखे गए सुराग थे जो हमें धीरे धीरे आने वाले भयानक सच के लिए तैयार कर रहे थे। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें हॉरर कहानियों के कई जाने पहचाने ट्रोप्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि एक अकेला मुसाफिर, एक ऐसी डिसेप्टिव जगह जो दिखती कुछ है और होती कुछ और है, एक आत्मा जो बदला लेना चाहती है, और सबसे ज़रूरी, एक ऐसी भूताहा जगह जहां एक ही हादसा बार बार दोहराया जाता है। ये कहानी इन सभी आइडियाज़ को बहुत खूबसूरती से एक साथ पिरोती है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि रतन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक भूतिया इकरारनामा था, एक ऐसी त्रासदी का बार बार दोहराया जाना जो एक लूप में फंस गई है। रघु ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी थी, उसे उस कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी का एक गवाह बनाया गया था। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि किसी जगह को असल में प्रेत बाधित क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ वहां हुई कोई बुरी घटना, या फिर वो कहानी जो उस घटना को बार बार सुनाए जाने के लिए, बार बार दोहराए जाने के लिए बेताब है? शायद कुछ कहानियां सच में कभी नहीं मरती।